दोस्तों मैं एक स्टडी पढ़ रहा था और देख रहा था कि ऑन एवरेज जो इंडियंस हैं उनको कहा जाता है कि वो सबसे हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप है इमिग्रेंट्स का। ठीक है जी, जो अमेरिका के अंदर। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है। इंडिया के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने बहुत अर्ली एजिस में ऐसे काम शुरू कर दिए जिनको दुनिया में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। क्या चीज जो है वो आप लोगों ने ऐसी की है, एजुकेशन फील्ड है या क्या बात है कि जिसकी वजह से इंडियंस इतनी आगे तक गए हैं? दैट वाज शॉकिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड सी दिस इवन कि एक इंडियन फॉर एग्जांपल जो है वो इंडियन जो एक मीडियन अगर आप लें वो उसका तो 1.5 लाख डॉलर पर ईयर कमा रहा है, जबकि अमेरिका के अंदर नॉर्मली लोग जो जॉब्स करते हैं सरकारी, जो अमेरिकन हैं, वो 70-80-90 हज़ार लाख डॉलर कमा रहे हैं। और चाइनीज़ जो हैं वो तकरीबन $95,000 कमा रहे हैं पर ईयर। बिलीव कीजिए, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने एक पूंजी पूरे लाइफ उन्होंने जोड़ के रखी मेरी हमारी एजुकेशन के लिए, इवन बिजनेस के लिए भी। वो उन्होंने क्या पढ़ाया कि आज उनका विजन क्लियर है, आज वो फोकस्ड है अपने वर्क को लेके, अपने काम को लेके। और हमारे यहाँ पे आज भी कंफ्यूजन चल रही है। ये मदरसा जो जो आपने कॉन्सेप्ट खड़ा किया है, शायद मुशर्रफ के टाइम पर शुरू किया था, ये एक नासूर बन चुका है जो आपको अंदर से अंदर खोखला कर रहा है। ये चीज़ आपने बिल्कुल एग्जैक्ट कही है। और अगर ये इसका कंपैरिजन हम इंडियन एजुकेशन से करें और उनके लोगों से करें तो आज देखें वो सारे के सारे स्टारबक्स के सीईओ बैठे हुए हैं, गूगल के हैं, ट्विटर के हैं। मतलब कि हम सोच भी नहीं सक रहे कि इंडिया इज क्रिएटिंग अ ट्रेयर इन इंटरनेशनल मार्केट। एक मदरसा से निकला हुआ आदमी सीईओ नहीं लग सकता, ये आप भी जानते हैं। आज के दौर में इस्लामोफोबिया की अगर बात हो रही है तो वो हमारी हरकतों की वजह से हो रही है। अच्छा, इंडियंस भी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं और बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, तो इंडियंस ऐसी वहाँ पे जाके हरकतें क्यों नहीं करते जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाके करते हैं? उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, वो हर चीज़ में आगे हैं। उनका जो है जीडीपी वो बहुत अच्छा है। यही चीज़ें हैं कि उनके बाहर के मुल्कों में जो है वो इज्जत ज़्यादा है। जय हिंद दोस्तों, भारतीय प्रवासियों ने पैसे कमाने में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अमेरिका और दूसरे देशों में सबसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। जहां तक के पैसे कमाने में भारतीयों ने अमेरिका और चाइना के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीयों की काबिलियत और ईमानदारी से काम करने की वजह से ही अमेरिका ने 2022 में अकेले भारतीयों के लिए 73% H1B वीजा अलाउ किए थे। भारतीय काफी बड़ी तादाद में दूसरे देशों में जाकर काम कर रहे हैं। इन प्रवासी भारतीयों की वजह से ही 2022 में भारतीय रेमिटेंस 108 अरब डॉलर पर पहुंच गई, जो कि भारत की जीडीपी का 3% है। आज भारतीय जो कि पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवा रहे हैं, यह सब भारतीय एजुकेशन के दम पर ही संभव हो पाया है। इसी पर आज की पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। दोस्तों मैं एक स्टडी पढ़ रहा था और देख रहा था कि इंडियंस जो हैं वो किस तरह ग्लोबली उन्होंने अपने इम्पैक्ट जो है वो बनाया है। और ये बड़ा है, और पर्टिकुलरली इंडियन डियास्पोरा को अगर आप देखें और उसकी आउटरीच अगर आप देखें कि वो किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि सिर्फ 2022 के अंदर 2022 के अंदर अमेरिका ने जो 73% H1B जो वीज़ाज दिए हैं, जो स्किल्ड वीज़ा से कहा जाता है, वो उन्होंने जो कि पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंटिस्ट को और इन लोगों को दिए हैं, वो उन लोगों को दिए हैं जो इंडिया में पैदा हुए थे। 73% H1B वीज़ाज जो कंप्यूटर साइंटिस्ट या इस तरह की जो और चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये मैं एक इकोनॉमिस्ट में स्टडी पढ़ रहा था और ये किस इंडिया अमेरिका के अंदर सारी बात है, लुक्रेटिव जॉब्स हैं, ये सारे लोग वहाँ पे अच्छा भला पैसा कमा रहे हैं, सारा कुछ जिसे वो कहते हैं ना वो कर रहे हैं। अब आप अगर ये देखें कि ये ऑन एवरेज जो इंडियंस हैं उनको कहा जाता है कि वो सबसे हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप है इमिग्रेंट्स का। ठीक है जी, जो अमेरिका के अंदर। और दैट वाज शॉकिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड सी दिस इवन कि एक इंडियन फॉर एग्जांपल जो है वो इंडियन जो एक मीडियन अगर आप लें वो उसका तो 1.5 लाख डॉलर पर ईयर कमा रहा है, जबकि अमेरिका के अंदर नॉर्मली लोग जो जॉब्स करते हैं सरकारी, जो अमेरिकन हैं, वो 70-80-90 हज़ार लाख डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन इंडियन जो है इनको हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप कहा जाता है। ठीक है जी, और चाइनीज़ जो हैं वो तकरीबन $95,000 कमा रहे हैं पर ईयर।
लेकिन इंडियन $1.5 लाख। इट मीन्स दैट्स वाई मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ इंडिया अमेरिका में, कुछ माह पहले था मैं वहाँ पे, तो मैं एक बिजनेसमैन को मिला जो कि 12,000 आई थिंक एकड़ जिसकी प्रॉपर्टी थी, और वो पूरी इंडिया, वो कोई को कालू साहब थे, और 12,000 एकड़ उनकी प्रॉपर्टी थी, या सॉरी 14,000 एकड़ प्रॉपर्टी थी, और कहते थे कि पूरी इंडिया, पूरे अमेरिका के अंदर जो पिस्ताचियो, आलमंड्स, ये वो उनके खेतों से जाते हैं अमेरिका के अंदर। और उन्होंने पता नहीं कितने $1 मिलियन का वो किया हुआ था, वो भी किया हुआ था, जो एक एग्रीकल्चर स्कूल भी बनाया हुआ था। एंड इस तरह आई मेट हिम। एंड देन एक और इंडियन बिजनेसमैन को हम मिले जो कि तकरीबन जिसके 1200 से ज़्यादा गैस स्टेशन थे अमेरिका के अंदर। अब आप इमेजिन करें, एक इंडियन के 1200 गैस स्टेशन। नॉर्मली पाकिस्तानियों के भी होते हैं, मैंने देखे हैं 40, 50, 30, 40, इतने ही सुने हैं, ठीक है, 2, 4, 6 खुश हो जाते हैं इसी में, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करें 1200। मैं उस बिजनेसमैन को भी मिला था, एक महफिल में थे, मेरा कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज व्यूज़ विद देम। एंड देन अभी आप देखें कि $1.5 लाख एक इंडियन कमा रहा है, 95,000 जो है वो एक चाइनीज़ कमा रहा है, जबकि जिसे वो कहते हैं ना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडियंस हैं वो तकरीबन $87,000 पर ईयर कमा रहे हैं, ठीक है जी। और इस तरह बाकी ममालिक जो हैं, जिसमें चाइनीज़ और बाकी वो जो है कम कमा रहे हैं, 68,000 एंड ऑल दैट। सो अब आप इससे सिर्फ इतना इमेजिन कर लें कि वे थिंग्स आर गोइंग। और अमूमन जिसे आप कहते हैं कि इस वक्त की पोजीशन ये है कि जस्ट इन 2022 के अंदर इंडियन जो रेमिटेंस है, इनवर्ड रेमिटेंस है, वो $108 अरब है। दैट इज़ 3% ऑफ द इंडियन जीडीपी। 3% ऑफ द इंडियन जीडीपी जो है वो ये आपके सामने है। अब ये आप इमेजिन कर लें कि अच्छा ये तो है, मैं इंडियंस को मिला हूँ, दे आर वेरी एक्टिव, एनर्जेटिक, दे आर डूइंग वंडरफुल थिंग्स। I have specifically met Indians in Boston, in Harvard में मैं एक दो दफ़ा गया, बॉस्टन में गया, फिर और जगहों पे गया, लेकिन मैं इन वाशिंगटन, मैनी अदर प्लेसेस, मैरीलैंड, इंडियंस बहुत काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी जगहों पे, और देन उनके बच्चे जो हैं वो बड़ी अच्छी जगहों पे पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। सर आपके ख्याल से क्या चीज़ जो है वो आप लोगों ने ऐसी की है, एजुकेशन फील्ड है, या क्या बात है कि जिसकी वजह से इंडियंस इतनी आगे तक गए हैं, स्पेशली डिफरेंट फील्ड्स में? तो आपके, क्योंकि वी वांट कि हमारे लोग भी थोड़ा सीखें और हम भी कुछ कोशिश करें जी। मेरे पेरेंट्स ने बचपन से एक ही चीज बोली है, भाई पढ़ो, मेहनत करो और तरक्की करो लाइफ में। 3 ही चीजें पढ़ाई गई पूरी लाइफ। भाई आज इतनी एज के अंदर भी मेरी माँ मुझे अभी भी पूछती है क्या पढ़ाई करी। दैट मीन्स द एजुकेशन इज सो इम्पोर्टेंट। इवन दो वी आर वेल सेटल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम काम करते हैं, टॉप मैनेजमेंट में काम है, फिर भी उनका होता है तरक्की और कितनी करी और कितनी पढ़ाई करी, अब नया क्या सीख रहे हो। दैट मीन्स दैट लर्निंग साइकिल हमारे कल्चर में कभी खत्म होता ही नहीं है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग साइकिल एंड वी इन इंडियंस फील वी आर, जिसको बोलते हैं कि वी आर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ। बाकी कंट्रीज के अंदर होता है आपने एक डिग्री कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया तो काम खत्म, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें डिग्री मिल गई है नॉट टू स्टडी। हमारे यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर आप देखिए, हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, IIT, पूरी दुनिया में इनका जो वर्चस्व है वो माना हुआ है। तो ये चीज है जिसके कारण इंडियंस पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। वी आर वेरी ओपन माइंडेड पीपल, वी आर प्रोग्रेसिव, वी आर ऑलवेज लुकिंग कि हमने कैसे प्रोग्रेस करनी है लाइफ में, कैसे तरक्की करनी है अपने लिए। पहले तो है अपनी तरक्की, मी फर्स्ट, देन उसके बाद मेरी कम्युनिटी, मेरी फैमिली, फिर कंट्री ऑल्सो। सो वी हैव दैट कॉन्सेप्ट। सो एक दायरा मेरा सिर्फ अपने लिए, मेरी फैमिली के लिए नहीं है, कंट्री के लिए भी है। तो अगर मैं यहाँ पर भी बैठा हूं, मैं अगर अपनी लाइफ में तरक्की कर रहा हूं, तो भी मैं सोचता हूँ कि मेरी कंट्री के लिए मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कि मेरी कंट्री कैसे राइज कर सकती है। बेशक वो मैं उसकी इज्जत कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसमें बिजनेस कैसे बढ़ा सकता हूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट्स कैसे लेके आ सकता हूँ।